Good morning, student. Welcome back to second part of the chapter number 4, the structure of the ocean floor. Last video we have discussed about the introduction about the structure of the ocean floor and the relief of the ocean floor, continental shelf, continental slope, mountain range and plateaus. Okay, and the मरीन डिप्स एंड मरीन ट्रेंच। ओके, इनके बारे में डिटेल में स्टडी किए थे। ओके, सो रिलीफ ओशियन। ओके, तो रिलीफ ओशियन फ्लोर की एवरेज डेप्थ इज 3700 मीटर। ओके, एंड द कॉन्टिनेंटल शेल्फ एवरेज डेप्थ बिलो द सी लेवल 200 मीटर। ओके, कॉन्टिनेंटल स्लोप की जो डेप्थ है वो 200 टू 3600 मीटर। ओके, एंड द मरीन डिप्स एंड मरीन ट्रेंच, इनकी जो डेप्थ है, ये जो ट्रेंच है ये वर्ल्ड हाईएस्ट डीपेस्ट ट्रेंच है। मीन्स कि उसकी जो डेप्थ है वो 11,034। Okay, so in this video we will discuss about the marine deposition. First we study marine deposition. So what is marine deposition? Okay, when river reaches standing water such as a lake or the ocean, the flow speed slow down dramatically, and when flows slow down, sediments is deposited. Almost of the sediments transported in a river in thus deposited close to the river mouth. ओके, जब ये डिपोजिट, ये मरीन डिपोजिट क्या होता है कि रिवर्स रीच स्टैंडिंग वाटर सच एज ए लेक और द ओशियन, तो ये क्या करते हैं, फ्लो स्पीड से फ्लो होने की वजह से ड्रामेटिकली ये सभी जो सेडिमेंट्स होते हैं, ये सेडिमेंट डिपोजिटेड ऑलमोस्ट टू दी ट्रांसपोर्ट होते हैं। ओके, इन दी रिवर माउथ के पास। ओके, विद द एक्सेप्टेशन ऑफ द ग्रेन्स दैट आर द फाइन इनफ टू रिमेन इन सस्पेंशन। ओके, सो देखो मरीन डिपोजिशन। ओके, द मरीन बेड्स आर द डीप्स पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इन रिस्पेक्टिव रीजन। ओके, ये मरीन बेड्स एंड द आर द डीप पार्ट्स, ये बहुत डीप पार्ट्स होते हैं मरीन बेड्स, ये डीपेस्ट पार्ट होते हैं द वर्ल्ड रिस्पेक्टिव रीजन। ओके, हेंस वेरियस डिपोजिट्स आर फाउंड इन दिस पार्ट्स, तो इसमें अलग अलग वेरियस डिफरेंट पार्ट्स फाउंड होते हैं। ओके, द डिपोजिट्स आर एज फॉलोज। फर्स्ट देखो, पेबल्स, क्ले, सॉइल एक्सेट्रा ब्राउट बाय रिवर्स, ग्लेशियर एक्सेट्रा फ्रॉम दी कॉन्टिनेंट्स। ओके, तो ये क्या डिपोजिशन करते हैं मरीन डिपोजिशन में, पेबल्स, क्ले, सॉइल एक्सेट्रा, इन सब का रिवर्स ग्लेशियर्स में, कॉन्टिनेंट पार्ट में जितने भी रिवर्स होते हैं, ग्लेशियर्स होते हैं, वहाँ पे ये डिपोजिट करते हैं। ओके, नेक्स्ट देखो, द डिपोजिशन ऑकर्स मेनली ऑन द कॉन्टिनेंटल शेल्फ, दीज आर कॉल्ड द मरीन डिपोजिट्स। तो ये जो मरीन डिपोजिट्स जो होते हैं, ये डिपोजिशन कहाँ पे ऑकर होते हैं, मेनली कॉन्टिनेंटल शेल्फ में ऑकर होते हैं। ओके, इसीलिए उसको मरीन डिपोजिट्स कहते हैं। ओके, देन सेकेंड पॉइंट इज लावा एंड ऐश इरुप्टिंग आउट ऑफ वॉल्केनिक इरुप्शन इज ऑल्सो फाउंड हियर। और लावा और ऐश ये क्या होते हैं, इरुप्ट आउट ऑफ वॉल्केनिक इरप्शन से, तो इज ऑल्सो फाउंड हियर, तो ये सभी वहाँ पे कॉन्टिनेंटल शेल्फ पे फाउंड होते हैं। फाइन सॉइल पार्टिकल्स आर डिपोजिट ऑन अ लार्ज स्केल, रिमेन्स ऑफ द मरीन प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मिक्स इन दिस डिपोजिट, तो उसमें लार्ज स्केल में क्या मरीन प्लांट्स एंड एनिमल्स ये सभी मिक्स डिपोजिट्स करते हैं। ओके, दिस मिक्सर इज मेड अप ऑफ फाइन पार्टिकल, और ये जो मिक्सर होता है, मिक्स जैसे कि प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये इनका जो मिक्सर होता है ये फाइन पार्टिकल्स, एंड लाइज ऑन द फ्रॉम द फाइन क्ले, दिस इज अराउंड 30% ऑफ द डिपोजिट्स, दिस आर कॉल्ड मरीन ooze।
Okay, so what is marine ooze? Ooze means, what is marine ooze? Ooze means it is the hard part of the bodies of free floating organisms. They are deposits of soft mud on the ocean floor. To understand the form of the marine life in the ocean and the availability of minerals on the ocean bed, these deposits are very important. ये सभी बहुत important होते हैं deposition process में. Okay. Sedimentary rocks are formed due to the depositing of layer over layer of the sediments and the pressure of the sea water. ओके ये जो सेडिमेंट्री जो रॉक्स है ये जो फॉर्म होते हैं ये डिपोजिटिंग लेयर में फॉर्म होते हैं एंड ओवर लेयर्स ऑफ दिस सेडिमेंट्स, जो सेडिमेंट्स की ओवर लेयर होती है तो वो प्रेशर से सी वाटर तक डिपोजिट करती है. ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज beside some human induced मटेरियल इज ऑल्सो फाउंड ईयर. जो ह्यूमन इंड्यूस जो मटेरियल फाउंड होते हैं तो वो इसी पार्ट में फाउंड होते हैं. ओके, दिस इंक्लूड्स स्वेज, सॉलिड वेस्ट, रेडियो एक्टिव मटेरियल, वेस्ट, केमिकल्स, प्लास्टिक्स एक्सेट्रा. दिस वेस्ट प्रूव्ड hazardous टू द हाइड्रोस्फीयर. ये हाइड्रोस्फीयर में जैसे कि वाटर की जो लेवल होती है वहाँ पे वाटर लेवल होती है ओके ओशियन की, तो वहाँ पे ये डिपोजिट होते हैं. दीज मटेरियल्स आर एक्सट्रीमली हार्मफुल टू द मरीन लाइफ एंड इट्स एनवायरनमेंट. और ये सभी जो मटेरियल्स डिपोजिट होते हैं तो ये मरीन लाइफ के लिए और इन्वायरमेंटल के लिए बहुत हानिकारक होते हैं. ओके, हार्मफुल होते हैं. Thus, the polluting components are less their nuisance value is more. nuisance means कि जो बाधाएं आती है तो उसके लिए ये क्या हो जाते हैं, their nuisance value is more. तो ये यहाँ पे बहुत बाधा हो सकती है, यानी कि यहाँ पे बाधा पहुँचाने वाली जो कंपोनेंट्स है वो बहुत ज़्यादा होते हैं, इसीलिए वहाँ पे वैल्यू उसकी मोर होती है nuisance की. ओके, ये देखो डायग्राम में दिया है मरीन डिपोजिट्स फिगर 4.3, 4.4 मरीन सेडिमेंट्स एंड नेक्स्ट है एंथ्रोपोजेनेटिक डिपोजिट. ये सभी डिपोजिट तो ये माउथ रिवर पे डिपोजिट यहाँ पे ओशियन फ्लोर में रिवर के माउथ पे यहाँ पे डिपोजिट करते हैं ये सभी. ओके, ऑलवेज रिमेंबर, देखो मीन सी लेवल एलिवेशन ऑफ द और डीप ऑफ एनी प्लेस इज मेजर्ड फ्रॉम द सी लेवल. मीन सी लेवल में जो एलिवेशन होता है उनकी जो डेप्थ होती है तो वो एनी प्लेस इज मेजर्ड फ्रॉम द सी लेवल पे होता है. द एवरेज ऑफ द हाईएस्ट हाई टाइड्स एंड द लोवेस्ट लो टाइड्स इज कंसिडर्ड एज सी लेवल. तो ये जो कैसे कंसिडर्ड किया जाता है, यानी कि हाईएस्ट हाई टाइड्स एंड लोवेस्ट लो टाइड कंसिडर्ड सी लेवल पे किया जाता है. द एवरेज इज टेकन टू बी जीरो एंड अल्टीट्यूड्स और डेप्थ्स आर मेजर्ड एंड शोन इन पॉजिटिव और निगेटिव वैल्यूज. तो ये पॉजिटिव और निगेटिव वैल्यू जैसे जीरो से स्टार्ट होते हैं ये एंड अल्टीट्यूड्स जो लाइन होती है, अल्टीट्यूड जो लाइन होती है उससे मेजर्ड किया जाता है ये पॉजिटिव और निगेटिव वैल्यूज. फॉर एग्जांपल माउंट एवरेस्ट इज 8,848 मीटर हाई एंड मरियाना ट्रेंच इज 11,034 मीटर. यानी ये लोवेस्ट वैल्यू है ये और ये हाईएस्ट. ओके, तो फॉर सर्वे पर्पज इन इंडिया, जो इंडिया में सर्वे हुआ था, द हाइट ऑफ द सी लेवल एट चेन्नई इज कंसिडर्ड टू बी जीरो एंड द एलिवेशन ऑफ एनी प्लेस इन इंडिया इज मेजर्ड विथ रेफरेंस टू दिस. जैसे कि ये देखो यहाँ पे मैक्सिमम लेवल ऑफ टाइड्स. ओके, देन एवरेज सी लेवल की लाइन है, देन मिनिमम लेवल ऑफ टाइड्स. ओके, माउंट एवरेस्ट की दी है यहाँ पे, माउंट एवरेस्ट ये देखो माउंट एवरेस्ट ये है माउंट एवरेस्ट.
इनकी जो हाइट होती है, ये जो ट्रेंच, मरियाना जो ट्रेंच है ये, तो उसकी जो ये है हाइट है, तो ये 11,034 मीटर है। और ये जो माउंट एवरेस्ट की जो हाइट है ये 8,840 मीटर्स, ओके, अबाउ सी लेवल के पास से, ओके। हाईएस्ट एंड डीपेस्ट, सबसे ज़्यादा। गिव इट अ ट्राई। देखो, फ्रॉम द मैप ऑफ द ओशियन फ्लोर, ये ओशियन फ्लोर का मैप है। यहाँ पे आइडेंटिफाई द ओशियन, आइडेंटिफाई ओशियन करना है, ओके। ओशियन को आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा ओशियन है, ओके। सो द ओशियन शोन इन द मैप ऑफ द इंडियन ओशियन, ये कौन सा ओशियन है? इंडियन ओशियन है, ओके। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैन यू आइडेंटिफाई एंड नेम द सबमर्ज लैंडफॉर्म शोन इन द डायग्राम, ओके। तो ये जो है, ये वाला जो पार्ट है ये आइलैंड का पार्ट से, एंड ये वाला जो पार्ट है ये सबमर्ज माउंटेन का पार्ट है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच रीजन वुड बी आइडियल फॉर फिशिंग एंड व्हाई? द रीजन नियर मात्सागर island would be the ideal for fishing, okay. The region near Madagascar islands would be ideal for fishing, okay, ये फिशिंग के लिए आइडियल है। Madagascar island has a shallow continental shell. The warm stream and cold stream also meet near Madagascar island. Therefore, the region near Madagascar island would be ideal for fishing, okay. Then next देखो, always remember deposition of many materials coming from land keeps occurring on the seas and ओशियंस, ओके। ये जो डिपोजिशन का वर्क है, ये डिपोजिशन करना है, जैसे मटेरियल्स जो डिपोजिशन होते हैं ओशियन फ्लोर में, ओके। तो कमिंग फ्रॉम लैंड एंड कीप्स ऑकरिंग ऑन द सी एंड द ओशियन, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ द नेचुरल डिपोजिट्स एंड सेडिमेंट्स, बट मैन डिपोजिट्स अनवांटेड मटेरियल इन द सी। तो मैन क्या करते हैं? अनवांटेड डिपोजिशन है तो वो ओशियन या सी में उसको डिपोजिट करते हैं। दिस पोजेस अ हजार्ड्स टू द ओशियन बेड एंड द सी वाटर, ऑल्सो इट इज़ अ हार्मफुल टू मरीन लाइफ। तो ये मरीन लाइफ के लिए क्या होता है? हार्मफुल होता है। वी मस्ट कीप इन माइंड दैट द बायोडाइवर्सिटी फाउंड इन सीज एंड ओशियन इज हायर दैन ऑन द लैंड। तो उसको अपने को कीप करना है, जो मरीन लाइफ है तो उसको कीप, तो वहाँ पे जो बायोडाइवर्सिटीज़ होती है, अलग अलग जो बायोडाइवर्सिटीज़ है उनको कीप करने के लिए ये अनवांटेड जो मटेरियल्स है उसको क्या करना है? जो अनवांटेड जो मटेरियल्स मैन डिपॉजिट करता है सीज में, तो उसको रोकना है उसके लिए, क्योंकि जो सीज में या ओशियन में जो बायोडाइवर्सिटीज है और इन्वायरमेंटल के लिए वो बहुत हार्मफुल होता है, ओके। नेक्स्ट देखो, यूज योर ब्रेन पावर, ओके। डू दिस एक्टिविटी व्हेन यू गो टू द सी शोर विथ योर पेरेंट्स और टीचर्स। जब आप सी शोर में पेरेंट्स के या टीचर्स के साथ जाए तो ऑब्जर्व द मटेरियल्स विच हैव कम विथ द वेव्स, क्लासीफाई देम एज पर द फ्लो चार्ट गिवन बिलो, ओके। तो यहाँ पे आपको दिया है मटेरियल्स कमिंग अलोंग विथ वेव्स, ओके। देन उसके बाद नेचुरल एंड आर्टिफिशियल मैन मेड, ओके। नेचुरल भी दिया है, आर्टिफिशियल जो मैनमेड ने बनाया है वो। नेचुरल में देखो प्लांट्स, कॉन्सेस एंड शेल्स, एक्वेटिक एनिमल्स, एंड इधर आर्टिफिशियल और मैनमेड में केमिकल्स, मेटल्स, प्लास्टिक्स और ग्लासेस है, ओके। ओके, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन। सबसे पहले ये देखो नेचुरल में देखो, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन। विच ऑफ दिस आर पेरिशेबल एटम्स? पेरिशेबल मीन्स यानी नष्ट होने वाला, ओके। तो ये जो पेरिशेबल जो एटम ये है, विच ऑफ दिस आर पेरिशेबल एटम्स,
तो पेरिशेबल आइटम्स कौन कौन से थे? प्लांट्स, कॉन्सेस एंड शेल एक्वेटिक एनिमल्स आर द पेरिशेबल एनिमल, पेरिशेबल आइटम, सॉरी, पेरिशेबल आइटम्स, ये प्लांट्स, कॉन्सेस एंड शेल एक्वेटिक एनिमल, ये पेरिशेबल। ओके, देन विच आर नॉन पेरिशेबल, नॉन पेरिशेबल कौन कौन से हैं? तो फिर केमिकल्स है, मेटल्स है, ये मतलब कि आर्टिफिशियल जो मैनमेड ने जो बनाया है वो। ओके, ग्लास, ये नॉन पेरिशेबल है। व्हाट विल हैपन बिकॉज ऑफ पेरिशेबल आइटम, व्हाट विल हैपन बिकॉज ऑफ पेरिशेबल आइटम? ओके, पेरिशेबल आइटम्स विल नॉट क्रिएट पोल्यूशन, पेरिशेबल आइटम्स है ये क्या नहीं करते हैं? पोल्यूशन क्रिएट नहीं करते हैं ऑफ सी कोस्ट एंड सी वाटर ऑन अ लार्ज स्केल। द रिमेन्स ऑफ पेरिशेबल्स आइटम विल गेट डिपोजिट इन द फॉर्म ऑफ द marine ooze on the ocean bed. Okay, next question is what will happen because of non-perishable items? What will happen because of non-perishable item? Okay, plastic bags, plastics or glass containers must be prohibited on the sea coast. Strict action must be taken against offenders carrying on the banned products on the sea coast. तो इनके ऊपर क्या लगवाना चाहिए? बैन लगवाना चाहिए, जो पेरिशेबल नॉन पेरिशेबल आइटम्स है, जैसे उसमें केमिकल्स आते हैं, केमिकल्स है, मेटल्स है, ग्लास है, प्लास्टिक, ये सभी, तो उसको क्या करना है? उसके ऊपर बैन लगवाना चाहिए कि जैसे प्लास्टिक बैग्स है, ग्लास है, कंटेनर्स मस्ट बी प्रोहिबिटेड ऑन दी सी कोस्ट, जो सी कोस्ट पे फेंकते हैं तो उसके ऊपर बैन लगवाना चाहिए। ओके, प्लास्टिक बैग, प्लास्टिक ग्लास, कंटेनर मस्ट बी स्ट्रिक्ट एक्शन मस्ट बी टेकन अगेंस्ट करना है। ओके, ये सभी वहाँ पे करना है। देन सजेस्ट मेजर टू कंट्रोल डिपोजिशन ऑफ नॉन पेरिशेबल आइटम्स ऑन दी coast. Okay, the following measures can be taken the control deposition of non-perishable item on the coast. Plastic bags, plastic glass containers must be prohibited on the sea coast. Strict action must be taken against offenders carrying the banned products on the sea coast. Next, hoardings explaining the importance of clean sea coast must be displayed on all the sea coast. ये सभी वहाँ पे करने चाहिए। ओके, देन हाउ विल यू रन अ कैंपिगन ऑफ एनवायरमेंटल कन्वर्सेशन टू कीप द कोस्ट क्लीन? तो उसके लिए क्या करना चाहिए? कोस्ट क्लीन के लिए देखो, वी विल डिस्प्ले होर्डिंग एक्सप्लेनिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लीन सी कोस्ट ऑन द सी कोस्ट. We will arrange street plays, dreams, etc. highlighting the importance of clean sea coast. We will arrange special programs during the festival like Ganesh Chotsav, Diwali, Christmas, etc. to keep the sea coast clean. तो ये सभी हम क्या करेंगे? अरेंज करेंगे। ओके, नेक्स्ट है डू यू नो। ओके, while studying the ocean floor, we must keep in mind the age of the ocean bed by studying the deposits on the ocean bed. It occurs to the scientists that the deposits at the ocean floor are not older than 200 million years. The maximum age of the rocks on the continents is supposed to be 3,200 million years. There were have the deposition on the sea bed which are older than 200 million years gone. This is made the scientists restless. Then they started the study of the rocks along with the deposits. This made the realize that the
rocks are also not older than 200 million years. It was inferred that the ocean floor is a very young as a compared to the earth's surface. Now this is anomalous, means एकमत, anomalous accepted. This research was then used in the study of the concept of plate टेक्टोनिक्स, मीन्स कि जो आर्किटेक्चर से जो टेक्टोनिक जो प्लेट्स है सीज के, तो एक रिसर्च में ऐसे उन्होंने एक्सपीरियंस किया है कि स्टडी किए उस रिसर्च में. दिस रिसर्च वॉज द यूज इन द स्टडी ऑफ कंसेप्ट ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स. ओके, तो ये जो प्लेट टेक्टोनिक्स जब, तो ये ओल्ड मतलब जो रॉक्स है तो ये बहुत पुराने 200 मिलियंस ईयर्स, यानी कि ऐसे नहीं चाहिए. दिस मेड द साइंटिस्ट रेस्टलेस. देन दे स्टार्टेड द स्टडी ऑफ द रॉक्स अलोंग. तो उन्होंने 200 मिलियंस ईयर के या 3200 मिलियंस ईयर के जो कॉन्टिनेंट्स में जो रॉक्स थे तो उसकी स्टडी किए हैं साइंटिस्ट ने. ओके, तो उसके बाद उन्होंने दिस मेड देम रिलीज दैट द रॉक्स आर ऑल्सो नॉट ओल्डर दैन 200 मिलियंस ईयर. तो जो रिसर्च किए साइंटिस्ट ने तो उन्होंने 200 मिलियंस ईयर्स एगो तक के जो रॉक्स थे तो ये ऐसे नहीं चाहिए करके इट वॉज इन्फर्ड दैट द ओशियन फ्लोर. ओके, तो ये जो ओशियन फ्लोर से ये यंग इज एज अ कंपेयर्ड द अर्थ सरफेस. ओके, थैंक यू.